जानवी अग्रवाल, शीन, प्रतीति सतपथी। माय नेम इज सलोनी। मेरा नाम सब्यसाची है। योर नेम? नबरागव। माय नेम इज तमन्ना। आर्यन पराशर। वानी सिंह। अच्छा मैम, तो आपका आज का एग्जाम कैसा रहा? हाँ अच्छा था, इजी था। it was good but very tough and maths का अच्छा था but physics chemistry मेरा better गया। इट वॉज प्रीटी गुड। एग्ज़ाम अच्छा रहा। पेपर से पहले जो एनजाइटी है, घबराहट होती है कि पेपर कैसा रहेगा, तो वह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था कंपेरेटिवली। It was very difficult. Okay. It was good. I mean, I wasn't expecting it to be this easy, especially the physics part was not really competitive this time. अच्छा था। इट वॉज ओके। कंपैरेटिवली इजी था, एक्सपेक्टेशन से इजी आया। मेरा एग्जाम नॉर्मल था, ठीक था एग्जाम। केमिस्ट्री का अच्छा आया था एंड फिजिक्स नॉर्मल था और मैथ्स हमारा नॉन मीडियम कहता था। एग्ज़ाम ज़्यादा उतना डिफ़िकल्ट था नहीं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और बाकी इनऑर्गेनिक काफ़ी सारा पोर्शन आया था केमिस्ट्री में से स्पेशली, और मैथ्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार डिफ़िकल्ट बने थे थोड़े। आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। एग्ज़ाम ठीक था, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ठीक था पेपर। मेरा एग्ज़ाम काफ़ी ठीक रहा। इजी आया था पेपर बट मैंने ढंग से तैयारी नहीं की थी। मुझे लगता है कंपैरेटिवली मतलब पहले से ज़्यादा आसान था क्योंकि मैथ ज़्यादा इजी आई थी। मतलब उसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत आसान मतलब थे और फिज़िक्स भी आसान थी। उसमें जो बिल्कुल ही जैसे सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। एवरेज था, मतलब कि इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था, कुछ इजी पार्ट भी था, बट जिस तरीके से मैंने पहले के पेपर्स देखे थे उससे थोड़ा इजी लेवल में आया था। So which section did you find most difficult? Physics. तो आज के एग्जाम में सबसे आपको मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक से या सेगमेंट कौन सा लगा आपको, जो आपको मैथ्स में 3D से थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस आए थे, बाकी ठीक था। मैथ्स 11th का फिज़िक्स रहा मेरे लिए थोड़ा टफ। लिटिल बिट फिजिक्स। मैथ्स। मैथ्स ऑब्वियस बात है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन टुडे? मैथ्स। मैथ्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। ओके, आपके लिए केमिस्ट्री काफ़ी डिफिकल्ट रहा। मेरे हिसाब से मैथ्स था। मैथ सेक्शन वाज इजी कंपेरेटिव टू फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स बहुत टफ। फिजिक्स। मेरा मैथ्स का गया था सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ओके, और केमिस्ट्री सबसे इजी है। मोस्ट डिफिकल्ट मैथ्स का सेक्शन था, एंड वाला जिसमें इंटीजर्स में आंसर करना था। और इजीएस्ट केमिस्ट्री था और मॉडरेट था फिजिक्स। Okay, so how much marks you are expecting? ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं? एक्सपेक्टेड तो आई कैन नॉट से नाउ कि अभी कितने आ सकते हैं। मतलब जितने अटेम्प्ट करें 160 के अराउंड, तो 160 के अराउंड। तो अभी एक्सपेक्टेड 60-70। कोरोना टाइम में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की थी? लाइक मैंने पहले 11th का प्रिपेयर किया, फिर 12th का किया एंड देन थोड़े पेपर सॉल्व किए जेईई के लास्ट ईयर के, बट उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री का काफ़ी सिमिलर था बट मैथ्स का एकदम डिफरेंट था। मैंने ऑनलाइन में वीडियोस देख के करी थी कि यूट्यूब पे जो आती रहती है, और जो रेगुलर एनसीईआरटी और जो मटेरियल है वहाँ से ही पढ़ा था। मैंने एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने अपनी 12th पे ज़्यादा फोकस करा था और उसके साथ साथ पैरेलल में मैंने जेईई की प्रिपरेशन थोड़ी करी थी। फ़िलहाल तो मतलब इंस्टीट्यूशंस वगैरह ज्वाइन करे हुए थे, ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह चल रही थी अभी बस, और क्योंकि फ़िज़िकल तो कहीं जा नहीं पा रहे थे तो घर से ही करा था जो करा था बस। बस रोज़ कंसिस्टेंट रह के, रोज़ पढ़ाई करके प्रिपेयर। लॉकडाउन रियली हेल्प मी टू प्रिपेयर। इट गिव मी लॉट ऑफ टाइम, सो आई हैव गिवन माय बेस्ट। लेट्स सी व्हाट इज माय रिजल्ट। ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी, फिर घर पे खुद से स्टडी कर रही थी। सेल्फ स्टडी मैंने सबसे मेन रखी थी, और कोचिंग्स है मेरी, बट इतनी ज़्यादा मेजर कोचिंग्स नहीं है, नॉर्मल लोकल लेवल पे। ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली फॉलो किया था, उससे तो काफ़ी कुछ हो गया था, प्लस अपने एफर्ट्स लगाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी खुद से सेल्फ स्टडी करने में। अच्छा, तो आपको मैम क्या लगता है, जैसे हर साल जेईई मेन सिर्फ 2 बार होता था, बट इस बार साल में 4 बार हो रहा है, तो इससे आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है?
हाँ बेनिफिशियल है ये, आप मतलब आपको पता चल जाता है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वैसे वो प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है, लेकिन इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है एडेड। अभी 3 एग्ज़ाम दूंगी, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि इस बार बोर्ड्स के बीच में है तो 4 बार होना ज़रूरी भी था, क्योंकि बोर्ड्स भी हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो 1-2 मिस भी हो सकता है, इसलिए। हाँ ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि मैं कम से कम इंक्रीज़ करता रहूँगा अपने मार्क्स। बेनिफिट तो ज़रूर होगा, क्योंकि अब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, पहली बार देखे तो दूसरी या तीसरी बार में और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल, हर बार एक बार पेपर का पैटर्न देखने के बाद हर बार स्कोर इंक्रीज़ ही होगा, तो आई थिंक हर बार के साथ स्कोर ज़्यादा आएगा। ऑफ कोर्स टाइम मिलता है बच्चों को, पर अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं, पर टाइम मिलेगा एक महीने का, तो उसमें प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हाँ, फर्स्ट टाइम में मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि जेई मेन का पेपर किस तरीके से आता है, टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम में मैं उसको और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगी, ताकि मेरे रैंक और भी अच्छी हो सके। आप कोई भी प्रिपरेशन टिप्स अगर अपने जूनियर्स को देना चाहेंगी, या आपने किस तरीके से जेई मेंस के लिए प्रिपेयर किया? मेन टिप यही है कि आपको पूरा साल मेहनत करनी होगी, लाइक थोड़ा थोड़ा आप अपने कोर्स के साथ, बोर्ड्स के साथ जेई का भी प्रिपेयर करते रहिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। From NCERT, so would you like to give some suggestion to your juniors regarding preparation? I think NCERT is enough for this paper. NCERT is enough. Okay, so कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? NCERT से स्टिक करो, बाकी कुछ करना ही नहीं करना, NCERT मेन है। मतलब 12th के साथ यू हैव टू फोकस ऑन 11th ऑल्सो फॉर मेंस, बिकॉज 11th का काफ़ी पोर्शन आता है मेंस में, और द वन विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 11th तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा क्वेश्चंस। कि मतलब उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, या आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया जेई मेंस की? मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहिए, मतलब सेल्फ स्टडी। मैं यही कहूँगी कि मतलब अभी सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और जैसे अभी तो जैसे लॉकडाउन बंद हो गया, तो फिर एक मतलब एक हर दिन एक रेगुलरली पढ़ाई करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। I think that solving sample papers, previous year sample papers, and doing as much practice as you can, and doing time-bound practice is very important. बस पूरे टाइम पढ़ते रहो। ओके, और कुछ नहीं। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करो ऑफ कोर्स, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाओ जेई में। हाँ, तो मैंने पहले तो टाइम मैनेजमेंट सीखा कि मैं कम से कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, और उसके बाद कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो आई हैव टू नेग्लेक्ट दैट, ताकि मैं अपना सारा टाइम बाकी के क्वेश्चंस को भी दे सकूँ। एनीथिंग एल्स मैम? एनीथिंग, हमारा जिस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमें एक या 2 चीज़ तो ऐसी हो जो बिल्कुल परफेक्टली आए, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। उनको सबसे पहले तो बेस थॉरली करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पूरा मेन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी एनसीईआरटी नहीं हुई है तब तक हम नहीं कर सकते। हाँ, उनको यही है कि मतलब लॉकडाउन जब भी छुट्टियाँ पड़ी हुई, उनको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब वो लॉकडाउन की वाइब्स में लो डाउन नहीं हो सकते, खुद को सीरियसनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, और कंपैरेटिवली सिलेबस पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वही कि रोज़ कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ पढ़ाई करिए, लास्ट टाइम के लिए कुछ मत छोड़िए।